गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 70। इंग्लिश की वर्कशीट है। आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ओके, उसका चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भोली। तो मैं आप लोगों को भोली चैप्टर की समरी के रूप में स्टोरी बता देती हूँ। भोली एक लड़की होती है, ठीक है। वैसे उसका असली नाम जो होता है सुलेखा होता है। सुलेखा बचपन में, वैसे तो जब वो बचपन में थी, छोटी थी, तो उसका ब्रेन जो था, दिमाग जो था, नॉर्मल था, नॉर्मल बच्चों के जैसी ही थी। लेकिन एक बार वो बचपन में खाट से गिर जाती है, तो उसके दिमाग का कुछ पार्ट जो है डैमेज हो जाता है। तो उसके घर में उसको मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है जितनी बाकी उसके भाई-बहनों को मिलती है। 7 भाई-बहन होते हैं वो। तो एक दिन तहसीलदार आते हैं और उनके फादर को कहते हैं कि इसको स्कूल में भेजो। हालाँकि उनकी जो मदर होती है वो स्कूल में उतना उनको भेजने के सपोर्ट में नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो भेज देती है, सोचती है कि इससे कौन ही शादी करेगा वैसे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था ना, ज़्यादा पढ़ी-लिखी लड़की से शादी करना प्रेफ़र नहीं किया जाता था। तो भोली शुरू में स्कूल में जाने से घबराती है, क्योंकि सब कोई भी उससे, क्योंकि वो हकलाती भी है, थोड़ा-सा स्टैमर करती है। हकलाना मतलब स्टैमर करना। अच्छे से नहीं बोल पाती है। तो जब उसको स्कूल के लिए पहले दिन रेडी किया जाता है, तो वो थोड़ा हेजिटेट करती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन जब उसे पता लगता है कि उसको अच्छे कपड़े दिया जा रहे हैं, अच्छे से उसको तैयार किया जा रहा है, तो उसे लगता है कि एटलीस्ट घर से तो मैं बेटर प्लेस पे जा रही हूँ, तो वो चली जाती है। उसे अच्छा भी लगता है। तो फिर जब उसकी टीचर, एक टीचर होती है वहाँ पे स्कूल में, उससे नाम पूछती हैं, तो वो उसको हकला के नाम बताती है। तो बाकी लड़कियाँ जो होती हैं स्कूल में हँसने लग जाती हैं उसपे, तो इससे भोली का जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है और वो रोने लगती है। उसके बाद जो टीचर होती है वो उसको समझाती है कि अगर तुम डेली स्कूल आओगे तो तुम्हारा जो ये हकलापन है ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से भोली बड़ी होती है, फिर उसके लिए एक रिश्ता आता है। वैसे भी वो काफ़ी, मतलब उसका जो चेहरा होता है काफ़ी मतलब अगली होता है, सुंदर नहीं होती है ज़्यादा, और वैसे ही हकलाती है, ठीक है? और जो उसका कुछ पार्ट जो है ब्रेन का डैमेज है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसके लिए एक बूढ़े आदमी का, जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, रिश्ता आता है। लेकिन उसके मदर और फादर खुश होते हैं कि चलो ठीक है, इसकी शादी हो जाएगी। और जो बूढ़ा आदमी होता है वो काफ़ी रिच होता है, तो इसलिए भी खुश होते हैं। तो शादी खूब धूम-धाम से शुरू होती है, और जो भोली है वो भी एग्री हो जाती है अपने पेरेंट्स के उससे। लेकिन जैसे ही पर्दा उठाया जाता है भोली के फेस से, तो जो बूढ़ा आदमी हो जाता है वो कहता है कि मैं इतनी बदसूरत लड़की से शादी कर रहा हूँ, तो ऐसे ही शादी नहीं करूँगा, मुझे दहेज चाहिए। तो इस पर भोली जो है अपोज़ करती है कि मैं ऐसे आदमी के साथ शादी नहीं करूँगी, इससे बेहतर है कि मैं कुँवारी रहकर सारी उम्र अपने माँ-बाप की सेवा करूँ। तो इससे हमें एक, और वो जब ये सारी बातें बोलती है, तो वो बिना हकलाए बोलती है। तो आस-पास के लोग देखते हैं कि भई वो बिना हकलाए बोल रही है। तो यहाँ पे ये स्टोरी हमें ये बताती है कि अगर एक बच्चे को मोरल सपोर्ट दिया जाए, इमोशनल सपोर्ट दिया जाए, तो उसका भी डेवलपमेंट संभव है। ठीक है? सो यहाँ पे जो टीचर हैं, उनकी जो दयालु टीचर होती है, वो उसका मोरल सपोर्ट बढ़ाती हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। यहाँ पे हर नेम वाज़ सुलेखा, भोली का नाम। बट सिंस हर चाइल्डहुड, अब बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। उसको सीधी मतलब भोली, क्योंकि बहुत भोली थी ना वो। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी वो। वेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड। अपने सर के बल जो है खाट से गिर जाती है। परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। शायद, पक्का तो नहीं, लेकिन शायद उसके जो दिमाग का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड। इसीलिए वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रहती है, पिछड़ी हुई बच्ची रहती है। एंड केम टू बी नोन एज अ भोली, इसीलिए उसको भोली नाम भी दिया गया। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। जब जन्म होता है तो वो बहुत फेयर होती है और प्रिटी होती है। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की होती है, तो उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है। तो उसके जो पॉक्स के जो निशान रह जाते हैं ना, वो उसके चेहरे पे रह जाते हैं। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें उसकी बचती हैं। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक पोक मार्क्स। तो पूरी बॉडी पे उसकी पे डीप जो ब्लैक पोक मार्क्स रह जाते हैं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। वो 5 साल तक बोल ही नहीं पाती थी। When at last she learned to speak, she stammered. At last जब उसने बोलना सीखा, तो वो हकलाने लगी। The other children often made fun of her. जो बाकी बच्चे होते थे उसका मजाक उड़ाते थे, and mimic her. ठीक है ना, उसकी नकल उतारते थे।
एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और इस वजह से वो बहुत ही कम बोलती थी, क्योंकि जब बच्चे को पता होता है कि हाँ उसका मजाक बनाया जाएगा, इवन छोटा जो बच्चा होता है 1-2 साल का बच्चा होता है, जब उसको पता होता है कि वो वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर रहा होता, तो ऐसे ही होता है, वो उस वर्ड को बोलने से कतराता है एक तरीके से। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स में, हु was Sulekha? How did she look as an infant? Sulekha was Nambardar's Ramlal's fourth and youngest daughter. She was very fair and pretty as an infant. जब वो छोटी थी as an infant वो काफी सुंदर थी। ठीक है। Why was she called भोली? उसको भोली क्यों कहा जाता था? When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps का मतलब होता है शायद, it had damaged some part of her brain. That's why she remained a backward child and came to known as a Bholi the simpleton. ठीक है। What had happened when she was 2 years old? क्या होता है जब वो 2 साल की होती है? When she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Why did Bholi stammer? भोली हकलाती क्यों है? After Bholi recovered from smallpox, only her eyes were saved and she couldn't speak till the age of 5. And when she did learn to speak, she stammered. Who mocked her and what was the result? The other children often made fun of her because she used to stammer and mimicked her. As a result, she talked very little. ठीक है? According to you, what does it mean to be a backward child? A backward child means an underdeveloped child when compared to other children of the same age. जब हम कंपेयर करते हैं, बाकी बच्चों का दिमाग थोड़ा सा विकसित होता है और उसका अगर कम होता है तो उसको बैकवर्ड चाइल्ड इसका मतलब है। फाइंड द एंटोनियम। ठीक है, टेम्परेरी का एंटोनियम टेम्पररी फ्रॉम द अबव पैसेज, परमानेंटली आ जाएगा। ठीक है। वाई वॉज बोली सो स्केर्ड व्हेन शी वॉज बीइंग टेकन टू ए न्यूली ओपन प्राइमरी स्कूल? जब उसको न्यूली ओपन प्राइमरी स्कूल में भेजने के लिए बोला जाता है तो वो डरी क्यों होती है? वाई वॉज शी सो स्केर्ड, क्यों डरी हुई होती है? Boli was scared because she thought she was being thrown away like how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको लगता है कि मुझे भी ना घर से बाहर ले जाया जा रहा है, जिस तरीके से जो उसकी गाय थी लक्ष्मी उसको घर से बेच दिया गया है। ठीक है, तो उसको भी लग रहा था ऐसा, इसलिए वो उसको डरी हुई थी। Boli's family took good care of her. Do you agree? Disagree? I disagree, ठीक है, because no one cared to mend or wash her clothes. कोई भी उसके कपड़े नहीं धोता था। On the first day of her school, she received a clean dress which had shrunken after many washing and no longer fitted चंपा। ठीक है, और उसको स्कूल ड्रेस के लिए भी ऐसी ड्रेस दी जाती है जो कि सिकुड़ चुकी होती है और कई सारी वॉश करने के बाद भी उसकी जो झुर्रियां हैं वो खुलती नहीं है, और चंपा को वो फर्दर और ज्यादा फिट नहीं हो रही थी। शी वॉज बैथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। तो उसको नहलाया जाता है, ऑयल रब किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे रीजन हो गए। वैली ए मियर चट ऑफ अ गर्ल, हमने वल्ली के बारे में पढ़ा था ना, जो मैडम राइड द बस वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, तो काफी इंटेलिजेंट लड़की होती है। भोली क्या है? एक हार्मलेस डम्प काउ। ठीक है ना, यानी कि बहुत सीधी सादी लड़की है। दिस इज हाउ दिस टू गर्ल्स वर रेफर्ड टू बाय द अदर्स। ये दोनों लड़कियों को लोग इस तरीके से रेफर करते हैं। एंड येट इट इज द सेम टू गर्ल्स हु अचीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स। दोनों ही लड़कियां अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव करती हैं। कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है दोनों को। ठीक है, वाई वुड यू लाइक टू बी एंड वाई? ठीक है ना, वल्ली मतलब तुम क्या बनना चाहोगे? वल्ली वॉज एन ऑब्जर्विंग, courageous, intelligent and cheerful 8 years old girl। तो ये ईयर यहाँ पे पूरा लिखेंगे आप। ठीक है ना, 8 years, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में नंबर कट जाते हैं, ये मेरे पूरा लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, 7 years। वल्ली रियलाइज मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ आफ्टर हर जर्नी इन द बस। जब वो बस से ट्रेवल कर रही होती है तो उसको समझ में आता है कि यार अभी तो एक और जिंदा थी, अभी ये मर गई है, पर वो फिर बाद में अपने आप को संभाल लेती है। Boli, on the other hand, after getting education and encouragement from her character, became a confident, bold, and independent girl. Valli was fearless, curious about things going around her, and wanted to experience the world on her own terms. Valli घूमना चाहती थी, लेकिन भोली तो स्कूल ही नहीं जाना चाहती थी। Boli, due to her medical condition, was hesitant to go to the school, show that she was a fearful person. उसको डर लगता था।
I would like to be like both of them, as they both encouraged me to not be fearful, to be knowledgeable and independent. So मैं दोनों की तरह ही बनना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या होती हैं, लास्ट में जो है मुझे एनकरेज करती हैं कि भाई हमें मतलब डर के नहीं रहना चाहिए, हमें नॉलेजेबल होना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये हमारी वर्कशीट यहाँ पे जो है कंप्लीट होती है। यहाँ पे देखो बच्चा, आप लोगों को वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। 100 टू 120 वर्ड जिसमें दिए हुए हैं, 40 टू 50 वर्ड जिसमें दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब अगेन आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की क्लास होती है अनअकैडमी पे 6:30 पे। ठीक है, 6:30 पे आपकी क्लास है। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वहाँ क्लास लेती हूँ। हम एसएसटी टर्म 2 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सके, जैसे कि हमने एसएसटी टर्म 1 की तैयारी की थी। ठीक है, तो अभी वहाँ पे हमारा नेशनलिज्म वाला चैप्टर चल रहा है। 20 तारीख को ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में यानी कि, और 22 को हम इस चैप्टर को 1 गो में वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोनों क्लास मैंने वहाँ पे लगा रखी है। आपको क्लास के लिंक पे क्लिक करना है एंड देन प्रेस कर देना है नोटिफाई मी को। ठीक है, नोटिफाई मी पे प्रेस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास जो है अटेंड कर रहे हैं तो आपको कोड लगाना होगा पूर्णिमा 10। कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम ये क्लास बिल्कुल फ्री है? हाँ, ये क्लास बिल्कुल फ्री है। ओके बच्चा, सो नेक्स्ट थिंग आप लोगों को मालूम है प्रोडिजी के बारे में। प्रोडिजी एक टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन है, जिसको अगर आप देते हैं तो आपकी आने वाली एजुकेशन की जो फीस है वो अनअकैडमी देगा। ठीक है, चाहे आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, ठीक है, या एमए करते हैं, यूजी पीजी दोनों के लिए एजुकेशन फॉर लाइफ ये टेस्ट है। इसको कोई भी बच्चा दे सकता है, 7th क्लास से लेके 12th क्लास तक का बच्चा। ओके बच्चा, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन 12 बजे टेस्ट होगा। और किस किस डेट को टेस्ट होगा? ये टेस्ट होगा जनवरी 23 को, जनवरी 29 को, 6 को और 13 को। ओके, तो यहाँ पे जो जनवरी 29 वाला टेस्ट है, ठीक है, 29 वाला और 13 वाला टेस्ट है, इसके साथ कुछ रिवॉर्ड्स भी हैं। और इन दोनों टेस्ट में ही एजुकेशन फॉर लाइफ स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो क्या क्या प्राइजेस होंगे आप लोगों को मिलेंगे अगर आपका रैंक अच्छा आता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राइज है, प्राइज मिलेगा फर्स्ट रैंक से लेके 100 रैंक वाले तक। तो जैसे फर्स्ट 10 को मिल गया लैपटॉप, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट 2 को मिल गया, एक सेकेंड भाई, नेक्स्ट आईफोन मिल गया, आईपैड मिल गया, अमेजन इको डॉट मिल गया, अमेजन वाउचर्स मिल गए। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, हैं। एंड फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही जो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, एक स्पेशल क्लास का, ठीक है, और दूसरा प्रोडिजी का। ठीक है, जो प्रोडिजी वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी। आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड एनरोल फॉर फ्री, और फ्री में आप एनरोल कर लेंगे। ओके, एंड कोड अगर मांगा जाएगा, रेफरल कोड या फिर इनवाइट कोड, सभी में आपको कोड लगाना है पूर्णिमा 10। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे एक और ऑफर अभी चल रहा है अनअकैडमी पे। वो ऑफर ये है कि अगर आप 31 जनवरी से पहले प्लस या फिर आइकॉनिक खरीदते हैं तो प्लस में आपको जो है 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। आइकॉनिक पे 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन और क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये ऑफर जो है पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अगर कोई डाउट है, देखो बच्चा, साथ के साथ आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि चैप्टर में वर्कशीट में सिर्फ समरी आई हुई है, सिर्फ ऊपर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर का, बट क्वेश्चन जो आपके पूरे चैप्टर में से पूछे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, क्या करेंगे आप लोग, साथ के साथ जो है इसके अपनी एनसीईआरटी से इसको पढ़ लेंगे, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चा, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।